Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh. Welcome all members at my YouTube channel. My name is Malik Waqas. आज की वीडियो में हम एक प्रॉप फर्म का जो है रिव्यू शेयर करूंगा मैं आपके साथ। और सबसे पहले तो ये है कि प्रॉप फर्म आप सब लोगों को आइडिया है कि ये क्या चीज़ होती है। जो कुछ न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए ये वर्ड न्यू भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रॉप फर्म क्या चीज़ है। प्रॉप फर्म बेसिकली ऐसी कुछ फर्म्स हैं जो कि फाइनेंसिंग करती हैं ट्रेडर्स के लिए। जब मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अब ऐसे लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वेल डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स हैं, स्किल्स उनके पास मौजूद हैं लेकिन फाइनेंसिस अवेलेबल नहीं है। तो फिर कुछ ऐसी फर्म्स जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो आपको अपने फाइनेंसिस प्रोवाइड करती हैं कि भाई आप जो है वो अपने अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट कर चुके हैं, आप स्किल सेट्स एक सीख सक चुके हैं। तो आप जो है वो हमारे पैसे के साथ जो है वो ट्रेड करें। और ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ सेट रूल्स होते हैं, उसके लिए कुछ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, आप वो पास करते हैं। फिर जो है वो जो फर्म्स होती हैं वो आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद जो है आप जो है जब उसके अंदर प्रॉफिट्स क्रिएट करते हैं फिर ये फर्म्स पे डिपेंड करता है। 60-40 इवन 70-30 इस तरह की रेशो होती है कि भाई ये लेट से $100 का आपने प्रॉफिट किया है तो फिर उसमें से $60 आपका होगा, $40 जो है वो जो फर्म होगी उसका होगा, या $70 आपके होंगे और 30 उसके होंगे, या $80 आपके होंगे और $20 जो है वो फर्म के होंगे। सो एंड सो फॉर ये डिपेंड करता है प्रो फर्म्स के ऊपर कि उसने किस तरह से चैलेंजेस रखे हुए हैं, किस तरह के उन्होंने जो है वो जो आपके साथ जो प्रॉफिट स्प्लिट रेशियो है वो रखी हुई है। अच्छा, अभी जो है ये तो हो गया प्रोफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन, जिसका मतलब ये है कि अगर तो आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्केट में चीज़ें सारी सीख चुके हैं, लेकिन अब आपको फाइनेंस की ज़रूरत है कि ताकि एक अच्छे कैपिटल के साथ आप काम कर सकें, तो वो उसके लिए जो है वो प्रोफर्म एक ऑप्शन जो है ये अवेलेबल है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनको ट्रेडिंग भी आ रही होती है तो वो किसी यार दोस्त से, किसी फ्रेंड से, एक से नहीं बल्कि 4-5 से मुख्तलिफ लोगों से कह रहे होते हैं कि अच्छा जी आप हमें पैसे दें, हम काम करेंगे, हम आपको इसमें से जो है ना वो प्रॉफिट स्प्लिट करेंगे। तो उसकी बजाय एक ज़्यादा हर लिहाज से बेहतर ऑप्शन हो सकता है ऐसे मेंबर्स के लिए, जो सॉल्यूशन या एक ऑप्शन कहें तो वो है प्रॉफर्म। तो आज जिस प्रॉफर्म का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका मैं रिव्यू शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, वो है कैपेफाई फर्म। ठीक है, ये कैपेफाई फंडिंग ये एक प्रॉफर्म है, ये एज सच न्यू है। और जिस तरह पुरानी कुछ प्रॉफर्म्स चल रही हैं, पुराने नाम हैं, ये उनमें नहीं है, ये न्यू है। और इसी की वजह से कुछ इसके जो आप अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसके रूल्स वगैरह, क्राइटेरिया वगैरह, तो वो सॉफ्ट हैं बजाय इस जो पहले वाली जो प्रोफॉर्म्स हैं ऑलरेडी चल रही हैं। जाहिर है एक नई प्रोफॉर्म आई है तो वो सॉफ्ट कुछ ना जो रूल्स हैं वो उनको लेके आएगी, कुछ एडिशनल वैल्यू देगी, जिसकी वजह से जो है वो लोग इसकी तरफ जो है वो आएंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी जो है वो कैपेफाई पे काम कर रहे हैं और उन्होंने जो है वो इसको मतलब इसके ऊपर एक एक्सपीरियंस भी अच्छा शेयर किया हुआ है, वो ऑलरेडी इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो हमारी डिस्कशंस हो रही थी तो यही टॉपिक था। तो कंक्लूजन्स के बाद मैंने ये फैसला किया, इसको मैंने रिव्यू किया, स्टडी किया, इसका मैंने अकाउंट भी लिया। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अभी मैं इसको डिटेल से शेयर करूंगा, इसकी सारी की सारी चीज़ें। हम इसको एक यानी जो इसका एक केस स्टडी होगी उस तरह से हम इसको देखेंगे। और फिर उसके बाद अगर तो जो है इसके अंदर जो चीज़ें हमें लगेंगी अट्रैक्टिव, तो फिर जो है हम इसके बारे में फर्दर सोचेंगे कि क्या इस पे इस प्रॉफर्म को जो है वो आप इस पे आप जो है वो अकाउंट आपको लेना चाहिए या फिर किसी और को देखना चाहिए। तो ये एक रिव्यू बेस्ड होगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हैं इसके जो प्रोग्राम्स हैं। आप यहाँ पे अगर देखें तो इसके प्रोग्राम्स के अंदर जो एक चीज़ है वो ये कहते हैं गेट फंडेड कीप 80%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर इनका कोई फंडेड अकाउंट ले लेते हैं, सही है, तो फंडेड अकाउंट लेने के बाद जब आप प्रॉफिट्स कमाएंगे तो ये 80% आपको प्रॉफिट मिलेगा शेयर उसका, और 20% जो है वो प्रॉफर्म खुद रखेगी। यानी ये जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो इसका अच्छा है। 80-20 की रेशो जो है ये आपको अलाउ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पे आप देखें, इसने जो अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो अकाउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं या जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें देखें आप, ये वन स्टेप और ये अकाउंट का साइज है। यानी इसमें दो चीज़ें हैं कि जो अकाउंट ये प्रोफर्म आपको देगी या आप यहाँ से जो अकाउंट लेंगे वो उसके जो पास करने के जो स्टेप्स हैं या उसका जो इवैल्यूएशन के जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं। वो वन स्टेप अकाउंट भी हो सकता है, वो टू स्टेप अकाउंट भी हो सकता है कि आपने उसके दो टेस्ट जो है ना वो पास करने हैं, और थ्री स्टेप अकाउंट भी हो सकता है कि आपने एक ऐसा अकाउंट लिया है इस प्रोफॉर्म से जिसकी आपने तीन स्टेजेस जो है वो क्लियर करनी है। सही है, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी रियल मनी देनी है, और रियल मनी अगर आपको दे रहे हैं, आपके पास स्किल सेट्स मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले वो इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का आसान तरीका, जैसे आप एग्जाम के अंदर आप टेस्ट पास करते हैं फिर आपको अगली क्लास में भेजा जाता है, यहाँ पे भी आप टेस्ट पास करेंगे आपको अगले स्टेज पे, वो टेस्ट पास करेंगे अगले स्टेज पे। डिपेंड करेगा आप वन स्टेप अकाउंट ले रहे हैं, टू स्टेप लेना चाहते हैं या थ्री स्टेप लेना चाहते हैं। वंस द टेस्ट आर पास्ड देन आपको एक फंडेड अकाउंट वो प्रोवाइड करेंगे जिसका 80-20 जो है ना वो आपका स्प्लिट होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना ये अकाउंट साइजेज हैं, यानी सबसे छोटा जो अकाउंट वो आपको दे देते हैं वो $2500 है। 2.5 के यूएसटी का मतलब है $2500। ये एक छोटा अकाउंट है जो प्रोफर्म आपको दे सकती है। इसी तरह ये 5 के यानी $5000 का अकाउंट है। ये फिर $10,000 का अकाउंट है, और 25, 50 सो ऑन। और मैक्सिमम जो यहाँ पे जो मौजूद है फिल वक्त, वो इनका जो है वो $1,00,000 का जो है वो अकाउंट है जो कि आप ले सकते हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है चीज़ों को कि आप किस तरह का टेस्ट पास कर रहे हैं। अगर तो वन स्टेप है तो उसके साथ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये इनके क्राइटेरिया है, समझ लें, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर। और ये इसके फीचर्स हैं, सही है, ये इनके अंदर आपको सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे हम इसमें से कोई एक अकाउंट चूज कर लेते हैं ताकि उसी के लिहाज से जो है ना हम उसको डिस्कस करें। लेट से मैं $100 की बजाय ये 25 वाला पकड़ लेता हूँ, लेट से, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर आपको 25,000 का अकाउंट चाहिए और एक स्टेप वाला अकाउंट चाहिए तो आपको किस तरह से वो अकाउंट जो है वो बनेगा। उसमें क्या होगा, वो कहते हैं कि भाई 80% प्रॉफिट स्प्लिट होगा फंडेड पे आउट्स पे। फंडेड पे आउट्स का दोबारा मतलब वही बता रहा हूँ कि आपने स्टेज वन उसकी क्लियर की, एक ही स्टेज है इसकी क्योंकि वन स्टेप अकाउंट है, एक स्टेज है, वो आपने क्लियर की तो उसके बाद आप फंडेड अकाउंट आपको मिला, और उसके बाद आपका जो पे आउट होगा वो 40% आपका शेयर होगा, 20% प्रॉफर्म का होगा। अच्छा जी, इसके बाद इसने इन्होंने लिखा इसमें ट्रेलिंग ड्रा डाउन, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद है ऑन डिमांड क्रिप्टो पे आउट्स, यानी इसमें नो साइकिल। यानी इसमें अच्छी बात यह है कि एक जो प्रोफर्म्स अक्सर आपको कहती हैं जी कि आप हर महीने की फर्स्ट को जो है ना अपना पे आउट लें, या आप 15 तारीख को पे आउट की रिक्वेस्ट डालें, ऐसा नहीं है, ये ऑन डिमांड होंगे और क्रिप्टो पे आउट्स हैं, यानी आप यूएसडी के अंदर अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं, यूएसडीटी में आप अपनी पेमेंट्स जो है वो ले सकते हैं। और मिनिमम जो है ना वो 50 USD अगर आपके अकाउंट में है, अगर आपने प्रॉफिट कर लिया है 50 USD का, तो देन आप अपना विड्रॉल डाल सकते हैं, जिसका अमूमी तौर पे फॉरेक्स जो बाकी जो ब्रोकर्स हैं उनमें भी यही होता है। सही है। फिर ये एक टेक्निकल पॉइंट है, प्रॉफिटेबल डेज मिनिमम 3 रिक्वायर्ड हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आप यहाँ पे देखें जो मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस। फ्लोटिंग लॉस का ये मतलब है कि अगर आपकी ट्रेड ओपन है तो ओपन ट्रेड जब हो रही होती है तो उस वक्त आपका, अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट अगेंस्ट चली गई है, आपकी पोजीशन के अगेंस्ट जो है ना मार्केट जा रही है, तो आप लॉस में हैं। अब उन लोगों के लिए जो मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे होते, जो
सिस्टम बेस्ड अपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं चला रहे होते, उसके लिए प्रॉप फर्म की तरफ से रूल है कि भाई आप अगर मार्केट जो है आपकी ट्रेड ओपन है और वो लॉस में चल रही है, तो जैसे ही वो 1.5% पे आएगी तो हम आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिक क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये जो नॉर्मली अगर हम प्रॉफर्म्स में देखें ना तो वो 1% होता है, यानी प्रॉफर्म्स ने आपको मैक्सिमम जो फ्लोटिंग लॉस आपको अलाउ किया होता है वो 1% होता है। इसीलिए लोग जब वहाँ प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली, तो वो 0.5% रिस्क लेते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने आपको रिस्क अलाउ किया 1.5% फ्लोटिंग लॉस। यानी अगर 1.5% तक अगर आपका लॉस जाएगा, अगर आपने सिस्टम बेस्ड अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, आपने अपना एसएल नहीं लगाया, आपकी रनिंग जो पोजीशन है वो लॉस के अंदर है, तो ये प्रॉफर्म का जो सिस्टम है ये खुद ब खुद आपकी ट्रेड को जो है वो क्लोज कर देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो फ्लोटिंग लॉस है ये 1.5% है। और ना सिर्फ क्लोज करेगा, बल्कि ये फिर आपको जो है वो रिमाइंड करवाएंगे कि भाई आपने यहाँ पे हमारा रूल ब्रेक किया है। इसलिए इसकी नौबत ना आए, आसान तरीका, आप 1% रिस्क लगाएं। जिससे मैंने बात की कि प्रोफॉर्म्स में अगर 1% वो अलाउ कर रहे हैं तो आप 0.5% लेंगे, यहाँ पे वो आपको 1.5% अलाउ कर रहे हैं। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, हमारा जो यानी यूट्यूब चैनल है उस पे जो मैंने एक बनाया था आप लोगों के साथ, एक शेयर किया था मैंने, प्लेलिस्ट थी ये वाली। ये प्लेलिस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी, एक कंप्लीट बिगिनर्स गाइड। इसके अंदर जो है वो ये भी मौजूद है कि लॉट साइज जो है ना वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। और उसमें हमने बताया कि अगर आप अपना रिस्क 1% लेना चाहते हैं आप कैसे लेंगे। अगर आपने अपना रिस्क जो है वो मिसाल के तौर पे अगर आप अपना रिस्क जो है वो 1% की बजाय जो है आप अपना रिस्क लेते हैं 2%, तो फिर आप वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने उसके अंदर जो है वो डिस्कस किया हुआ है अपनी जो हमारी प्रॉफर्म, ये जो हमारी जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, इसको जो है वो डिटेल से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा है कि अभी हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो रिस्क जो है आप अपना 1% रखें और आपका रूल कभी भी ब्रेच नहीं होगा। सही है, सिंपल है। फिर ट्रेडिंग थ्रू न्यूज़, ये एक अच्छी चीज़ है कि अक्सर लोग जो है वो न्यूज़ टाइम पे ट्रेड करते हैं। और अक्सर लोग, जैसा अगर आप बात करें तो जो जैसे फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं, ये न्यूज़ टाइम पे स्लिपेज आ रही होती है। स्लिपेज क्या चीज़ है? स्लिपेज ये होता है कि आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, मिसाल के तौर पे आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया 4000 पे, और न्यूज़ आई है, न्यूज़ के दौरान आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। लेट से मार्केट अगर अपसाइड पे स्पाइक करना चाह रही है, आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, तो आपका 4000 पे जो आपने ऑर्डर प्लेस किया वो आपका 4005 पे या 4010 पे जाके आपका ऑर्डर प्लेस हुआ। या अगर मार्केट डाउन साइड पे आई है, आप उसमें सेल करना चाह रहे थे 4000 से, और मार्केट आपकी जो है ना वो 3990 पे या 95 पे जाके आपके सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है। इसको हम बोलते हैं स्लिपेज। यानी ये जो आपको स्प्रेड चार्ज हो रहा होता है वो तो नॉमिनल सा होता है, लेकिन स्लिपेज जो है ये न्यूज़ बेस्ड होता है। तो शुरू शुरू में कुछ लोगों को ये होता था कि यार ये कहाँ से है, जब जिस तरह हम एक्सनेस को यूज़ करते हैं, तो मैंने वहाँ पे ये गाइड किया कि भाई ये स्लिपेज बेसिकली किसी भी ब्रोकर के हाथ में नहीं है। आप न्यूज़ टाइम पे आप ट्रेड करेंगे तो आपको स्लिपेज पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो न्यूज़ से, या पहले हमारी ट्रेड्स होती हैं या फिर न्यूज़ के बाद होती हैं, न्यूज़ टाइम पे हम करते नहीं है, हमें स्लीपेज नहीं पड़ता। मगर जो लोग फिर भी करते हैं तो उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा चेक ये प्रॉफर्म की तरफ से है कि भाई न्यूज़ टाइम पे आपने यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी, या आपको अलाउड ही नहीं है। अगर आप करेंगे आपको वो रिमाइंडर भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, ये आसान तरीका मसला नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, अगर लेट्स से अगर आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, तो गोल्ड की ट्रेडिंग के अंदर आपका जो यूएसटी का डेटा है वो आपको पता होता है कि यार आज डेटा शाम को 4:30 बजे आना है, 5 बजे आना है, 7 बजे आना है, या 11 बजे एफओएमसी का रिलीज है लेट से। तो वो आपको पता होता है। उस वक्त न्यूज़ टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करना। सही है। जब प्रॉफर्म के जरिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपके पास अपना फंड नहीं है, आप किसी के फंड आप लेके बैठे हैं, $25,000 का या $1,00,000 का फंड लेके बैठे हैं, तो फिर एक जो रूल सेट है, जो कंप्लायंस का एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट उन्होंने दिया है आपको, आप उसी को फॉलो करेंगे। इसके बाद जो है वो वीकेंड होल्डिंग, जिसे अक्सर हम स्विंग ट्रेड्स के टाइम पे हम ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। अच्छा, जो स्विंग ट्रेड्स के टाइम पे ट्रेड्स को हम होल्ड करते हैं, अगर आप रिकॉल करें
हम ट्रेंड जो है वो ट्रेडर्स हैं। हम अदरवाइज जो है ना वो ट्रेड्स बहुत रेयर कर रहे होते हैं। ट्रेंड्स के टाइम पे हम स्विंग्स भी करते हैं, हम इवन स्केलिंग भी करते हैं। तो हम तो उन दिनों जाके हम ट्रेड्स को वीकेंड पे भी होल्ड करते हैं, और मैं खुद कहता हूं कि अब आप ये ट्रेड को होल्ड करेंगे। वजह उसकी ये होती है, जब मार्केट स्टेबल ट्रेंड के अंदर हो, और इवन समटाइम्स मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स के अंदर तक आप रिकॉल करें, जब मार्केट 4000 से 5600 की तरफ गई थी, उन दिनों मार्केट जो है वो एक डेली मार्केट ओपन होती है तो एक अच्छे गैप के साथ ओपन होती है। अगर आप उसको क्लोज करेंगे तो मंडे को आप उसको नहीं खरीद सकते दोबारा। तो स्ट्रॉन्ग या स्टेबल ट्रेंड्स हैं, अपना फंड है, जिस तरह हमारा एक्सनेस पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपना फंड है, तो हम उसको जो है ना वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनका यूज कर रहे हैं फंड, तो यहाँ पे इन्होंने आपको अलाउ नहीं किया। उनकी रियल मनी है, वो ये कहते हैं कि ये तो एक चीज हो गई ना, जब मार्केट ट्रेंड्स के अंदर नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है, वहां पे आपने पोजीशन होल्ड करनी है, आपको पता ही नहीं है मार्केट का, आपने उसको होल्ड कर लिया। मार्केट वीकेंड के बाद गैप अप या गैप डाउन ओपन हुई है तो वो उनको नुकसान होगा। वो उन्होंने आपकी स्किल्स की वजह से आपको पैसा दिया, आपको एक फंडेड अकाउंट दिया, आप उस पर ट्रेड कर रहे हैं, वो आपसे जस्ट 20% ले रहे हैं। तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो उन्होंने करनी है। तो जब आप अपने फाइनेंसिस यूज कर रहे हैं, आप वीकेंड पे होल्ड कर सकते हैं। प्रोफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप वीकेंड पे होल्डिंग नहीं करेंगे। नो टाइम लिमिट ऑन द इवेल्यूएशन। अच्छी बात यह है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमने जो अकाउंट सेलेक्ट किया है स्टडी के लिए, वो $25,000 का अकाउंट है। वन स्टेप इसका जो है वो स्टेज है, इसकी एक स्टेज है जिसको आपने पास करना है। मगर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं लगाया, जिससे अक्सर प्रोफॉर्म्स का टाइम भी होता है, ठीक है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, समटाइम्स टाइम डिफाइन किया होता है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई हमारी तरफ से कोई टाइम नहीं है, आपने हमारा अकाउंट ले लिया, आप इसको पास करते हैं। कब करते हैं, नो वरीज। आपने पास कैसे करना है वो राइट साइड पे इसका जो है वो चीजें मेंशन है, हम उसको अभी डिस्कस करते हैं। एक चीज अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूं कि वो कहते हैं कि स्वैप फ्री, यानी अकाउंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। नो ओवरनाइट स्वैप या हर इंस्ट्रूमेंट पे कोई स्वैप चार्जेस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जिससे अक्सर आप बात करें कि जब ओवर द नाइट आप पोजीशंस को होल्ड करते हैं, उसके ऊपर भी अक्सर ब्रोकर्स जो है ना वो आपको स्वैप चार्जेस लगाते हैं, अनलेस कि आप ऐसे अकाउंट सेलेक्ट करें जिस जो स्वैप फ्री हो। तो यहाँ पे इनके अकाउंट्स हैं ही स्वैप फ्री। ठीक हो गया। तो ये सारा इनका क्राइटेरिया है। इसमें मैं अब जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाले हैं वो पहले एक्सप्लेन करूं, फिर हम टारगेट्स की तरफ जाएंगे। पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, प्रॉफिटेबल डेज मिनिमम 3 रिक्वायर्ड हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अ, मैं यहाँ पे राइट साइड डिस्कस करके फिर मैं लेफ्ट साइड पे आता हूँ, ठीक है। राइट साइड पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक अकाउंट साइज बताया है $25,000 का। प्रॉफिट टारगेट आपका जस्ट 10% है। यानी अगर आप ये वाला अकाउंट ले रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट का टारगेट है वो 10% है। जिस दिन आपका जो प्रॉफिट है इसके ऊपर 10% आप प्रॉफिट कर लेंगे, आपकी स्टेज 1 जो है वो क्लियर हो जाएगी। मगर 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 इन्होंने आपको ये बोला कि भाई किसी भी सिंगल डे के अंदर आपका जो लॉस है वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आज आपने एक अकाउंट लिया, ठीक है, इवेल्यूएशन अकाउंट। इनिशियल जब स्टार्ट में आपको अकाउंट मिलेगा वो एक इवेल्यूएशन अकाउंट होगा, जिसका आपने टेस्ट पास करना है, फिर आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। फंडेड अकाउंट मिलेगा तो उसके बाद जो पे आउट्स होंगे उसमें आपका 80% शेयर होगा। जब आपको इवेल्यूएशन अकाउंट दिया गया है तो इवेल्यूएशन अकाउंट में वो कहते हैं कि भाई आपका पर डे आपका लॉस कितना होगा। आप 0.5% लॉस कर सकते हैं, 1% कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की, आप जो हमने फार्मूला दिया हुआ है हमारी उस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप 1% अपना रिस्क कैलकुलेट करें, 1% रिस्क के साथ अपनी अपनी ट्रेड लें। लेट से आपका उसमें एसएल हिट होता है, तो आपका खुदा ना खास्ता दूसरा एसएल हिट होता है, तो एक दिन में कभी भी, एक तो वैसे ही हमारा रूल है हमारा शुरू से ही, कि अगर आपका 2%, दो ट्रेड्स किसी भी सिंगल डे में आपकी लॉस में ट्रेड हुई हैं, कभी अगर ऐसा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मार्केट किसी ऐसे स्ट्रक्चर में है कि जो आप उसको देख रहे हैं कि मार्केट किसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन मार्केट एक चॉपी कंसोलिडेशन के अंदर है। अगर आपके दो ऐसे एलिट हुए हैं, तीसरी ट्रेड आपने उस दिन नहीं लेनी। सही है, ये शुरू से ही हमारा रूल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम वैसे ही कंसोलिडेशन में ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लेते। लेकिन बहरहाल, आप क्या, अगर 1% रिस्क है तो आपकी 3 ट्रेड्स फेल हो गई हैं, तो वो आपका मैक्सिमम लॉस है, तीन जो है ना वो सिंगल डे का। अगर 3 ट्रेड्स आपकी जो है ना वो 3% आपने उनको लॉस कर लिया, फिर आप एक चौथी ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है,
तो वो उसमें भी अगर लॉस होगा तो फिर इसका मतलब है कि आपने उनका रूल जो है वो ब्रीच किया है। अब ये चीजें इतनी जरूरी हैं कि आपको पता पहले से होना चाहिए कि यार ये जो मैं अकाउंट ले रहा हूँ कौन सा ले रहा हूँ, और उसमें क्या मैं उनके रूल्स को ब्रीच तो नहीं कर रहा। अगर आप उनके रूल्स को ब्रीच करेंगे तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। तो ये एक चीज होती है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं हमने प्रोफर्म में काम किया, हम उसमें जो है ना प्रॉफिट्स बनाते रहे, हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट्स थे, विड्रॉल का टाइम आया तो हमारा अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हो गया, फ्रीज हो गया। इन्हीं चीज़ों को आपने देखना है कि उनके रूल्स ब्रीच ना हो। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कि ये इस प्रोफर्म ने आपको 1% की बजाय 1.5% का आपको फ्लोटिंग लॉस अलाउ किया है। आप एक सिंगल ट्रेड में 1% रिस्क लें, और वैसे भी किसी भी दिन में अगर तो आपने 1% रिस्क लिए, आप प्रॉफिट के अंदर हैं, वेल एंड गुड, उसको क्लोज करें, अगले दिन प्रॉफिट करें, वेल एंड गुड, क्लोज करें। लेकिन अगर आपको किसी दिन लॉस हुआ है, फिर आपको नेक्स्ट डे दूसरी अच्छी ट्रेड का सेटअप नजर आता है, आपने वो भी ले लिया, अगर तो दो ट्रेड्स आपकी लॉस में चली गई, तीसरी ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है। और 1% दो ट्रेड्स का आपका 2% बनेगा। तो इस मैक्सिमम जो डेली लॉस है इसके अंदर ही आप रहेंगे। थर्ड, अगर हम यहाँ पे बात करें, वो कहता है मैक्सिमम ओवरऑल लॉस। अच्छा, ओवरऑल लॉस, अगर मैं 1% रूल के मुताबिक चलूं, इसका मतलब यह है कि महीने में या ओवरऑल आपने अगर 7% लॉस कर दिया है, 7% अगर आपने लॉस कर दिया है ओवरऑल, ठीक है ना, जो कैपिटल उन्होंने आपको दिया है उसका 7% आपने लॉस कर दिया है, तब भी वो आपका जो अकाउंट है वो आप उनके रूल्स को ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है ना, वो जा सकता है सस्पेंशन की तरफ। तो बहरहाल जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका जो टारगेट है वन फेज के अंदर 10% है, मैक्सिमम जो डेली का लॉस है वो 3% अलाउ कर रहे हैं, और ओवरऑल लॉस आपको जो है ना वो 7% का जो है ना वो आपको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ साथ ही अगर मैं डिस्कस करूं, वो ये है कि जो ड्रॉ डाउन टाइप है वो ट्रेलिंग है। यहाँ पे मैंने बताया था ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, ठीक है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। प्रॉफिटेबल डेज मिनिमम 3। अब ये वही दो चीजें हैं जो हमने यहाँ डिस्कस करनी थी, वो यहाँ पे करते हैं। अच्छा, अब क्या ऐसा है कि आपका जो प्रॉफिट टारगेट है ना वो दिया आपको, मिसाल के तौर पे आपने $25,000 का अकाउंट लिया, आपको 10% मिला प्रॉफिट का टारगेट। ये प्रॉफिट का टारगेट है 2500। उन्होंने आपको हरगिज नहीं कहा कि आप एक वीक में पूरा करें, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको बोला कि भाई आपको अनलिमिटेड हम टाइम स्पेन दे रहे हैं, आप इसको इजीली करें। मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई, वेट कर लें, मार्केट ब्रेकआउट में चल रही है, मार्केट का मोमेंटम ट्रेंड दोनों चीजें लाइन है, आराम से बिस्मिल्लाह पढ़ के 1% की ट्रेड लें। स्केलिंग भी कर सकते हैं, और आप आराम से जो है ना अपने प्रॉफिट जो है ना वो वहां से निकाल सकते हैं। आपको टारगेट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने ये टेस्ट 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में पास करना है। हो सकता है 5 दिन में पास हो जाए, हो सकता है आपको जब मार्केट की जो यानी फेज है उसके लिए वेट करना पड़े 2 3 4 हफ्ते, और उसके बाद आप इसको में ट्रेड करें और आपका एक हफ्ते में ही अकाउंट पास हो जाए। लेकिन बहरहाल इसमें टारगेट्स कहने का मतलब ये है कि आपने टाइम वाइज नहीं लगाने। तो ये इजीली जो है ना आप अपना टेस्ट जो है ना वो पास कर सकते हैं। जो प्रॉफिटेबल डेज है ना 3 डेज, उसका मतलब क्या है? 3 प्रॉफिटेबल डेज का मतलब ये है कि आपने, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि आपने प्रॉफिट का ये जो टारगेट है ना 2500, ऐसा ना हो कि आपने एक सिंगल डे में ये प्रॉफिट का टारगेट कंप्लीट किया हो। अगर तो आपने ये प्रॉफिट का टारगेट एक सिंगल डे में, हो सकता है मार्केट का फेज ही ऐसा हो, मार्केट ने जिससे पहले हम ट्रेड्स करते थे, अब तो मार्केट कंसोलिडेशन में जब ट्रेंड्स के अंदर थी, यानी 4000 से लेके 5600, इवन जब मार्केट इससे पहले 3400 से लेके अगर आप देखें 4400 की तरफ आई थी, ये एक बड़ा ही खूबसूरत मोमेंटम, जिसमें फिदनिंग काइंड ऑफ मोमेंटम, फेसिनेटिंग मोमेंटम, जिसमें ट्रेंड और मोमेंटम दोनों अलाइन थे। तो खूबसूरत ट्रेंड होते हैं ये, तो उसमें प्रॉफिट्स तो होते हैं। लेकिन सिंगल डे में आपने 10% किया, इसका मतलब अब आपने सिंगल डे में करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने रिस्क की इवैल्यूएशन जो है ना वायलेशन की होगी। तो वो क्या करते हैं, वो उन्होंने आपको बोला कि भाई आपने मैक्सिमम जो है ना इसको वो करना है, क्या उसको कहते हैं, सिंगल डे के अंदर आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 दिन होने चाहिए आपके प्रॉफिटेबल, 3। आप कहते हैं मैंने 5 ट्रेड्स ली थी, उन 5 में हो सकता है पांचों दिन आपने प्रॉफिट किया, या आपने उसमें से 2 दिन लॉस किया, 3 दिन प्रॉफिट किया। तो वो जो 3 दिन प्रॉफिट किया उसके साथ कलेक्टिवली, यानी 3 दिन प्रॉफिट किया, मिसाल दे रहा हूं, अगर आपका ये 10% का आपका टारगेट बनता है, $2500 आपने प्रॉफिट करना है, मिसाल के तौर पे 2 ट्रेड्स में आपने लॉस किया 500 का,
और 3 ट्रेड्स में आपने प्रॉफिट किया 2500 का, 3000 का, तो इफेक्टिवली 2500 आपका प्रॉफिट है, आपका टेस्ट पास हो गया। वो कहते हैं कि आपने प्रॉफिट कर लिया, फर्ज किया $3000 का, और लॉस आपने किया ही नहीं है, लेकिन आपने टू विनिंग डेज हैं, आपके प्रॉफिटेबल डेज 2 हैं, 3 नहीं है। वो कहते हैं कि हम अभी भी आपका ये चैलेंज जो है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम आपको आपका ये टेस्ट पास में शुमार नहीं करेंगे। अगर तो आप कहते हैं कि आपका ये टेस्ट पास हो गया है, कम से कम 3 डेज होने चाहिए। जब आप नॉर्मल काम करेंगे ना, बगैर इमोशंस के, बगैर टारगेट्स के, मैं अक्सर कहता हूँ ट्रेडिंग में टारगेट्स ना बनाया करें कि इस महीने मैंने जो है ना वो 20% बनाए, अगले महीने भी मैंने 25 बनाने हैं, 20 बनाने नहीं। हो सकता है एक महीने आपने 5% बनाया, अगले में आपका 20%, अगले में 25 बन गया, अगले में 30 बने, और उससे अगले महीने आपका 10% बनना चाहिए। लेकिन टारगेट रखेंगे, इमोशंस करेंगे, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी आपकी खराब होगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंटैक्ट ऑटोमेटिक रहती है जब आप अपने ट्रेडिंग की जो रूल किट है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप नॉर्मल वे में काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट आपने जैसे ही अचीव किया, आप देखेंगे 3 वर्किंग डेज तो दूर, आपने ज्यादा वर्किंग डेज होंगे जिसमें आप देखेंगे हो सकता है आपने 5 7 10 दिन आपने ट्रेड किया हो, प्रॉफिट्स किए हो, और ये आपने प्रॉफिट का टारगेट अचीव किया हो। तो सिंपल है। इसके साथ ही जो इन्होंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है, वो चीज क्या है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होगा। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है? ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन थोड़ा सा ये चीज जो है ना, इस अकाउंट के हवाले से अगर मैं देखूं तो ये सही नहीं है, इसको स्टैटिक होना चाहिए था। ट्रेलिंग का मतलब क्या है, अब जरा गौर से सुनिएगा। आपका अकाउंट साइज है 25,000, $25,000 का आपने अकाउंट इनसे लिया, ठीक है। उस अकाउंट को, ये फंडेड अकाउंट था, इस फंडेड अकाउंट को आप अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर प्रॉफिट्स आते गए, आपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ नहीं किया, आपका अकाउंट का साइज चला गया है 30,000 पे। अब ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन का मतलब है, उन्होंने आपको बोला है कि भाई पर डे, मिसाल के तौर पर 1.5% हम आपको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम भी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, पर ट्रेड ये लिखा हुआ है। और डेली लॉस उन्होंने आपको बोला है 3%। अब 3% जो है ना वो आपको लॉस बता रहे हैं कि एक सिंगल डे में 3% से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये इवन कोई भी लॉस आपने किया, 1%, 2%, 3%, जो भी आपने किया, या 3 4 5 दिन में आपने जाके 5% लॉस कर दिया, जिसने अभी 7% को टच नहीं किया, तो इसको हम ड्रॉ डाउन कहते हैं। अब ड्रॉ डाउन में आपने 5% लॉस किया, मिसाल के तौर पे 1,000 का आपने लॉस कर लिया, ठीक है ना, 5% पूरा नहीं हुआ, ये 4% आपका लॉस है। लेट से 1,000 का आपका लॉस हुआ, अगर तो 25,000 का अकाउंट था, 1,000 का लॉस हुआ, तो आपका जो बकाया अमाउंट आपकी बचती है वो 24,000 है, उनको कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आपका अकाउंट चला गया 30,000, और 30,000 के यानी 30,000 अकाउंट है, तो आप ये कहते हैं कि मैंने तो 5,000 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, 5,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया है, और इसलिए मेरा अकाउंट 30,000 हुआ है, मैं अभी अपना प्रॉफिट का विड्रॉल नहीं ले रहा, मैं अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ। ओके, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अकाउंट को ग्रो कर लिया, 30,000 का अकाउंट हो गया। अभी भी जो ड्रा डाउन है, अगर आपका 1,000 का अगर लॉस होगा, वो 4%, 25,000 का जो है वो काउंट होगा। और वो कहते हैं कि जो ड्रॉ डाउन है वो 30,000 के ऊपर, 30,000 में से वो माइनस करेंगे। यानी 30,000 में से अगर मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन है ना, जो उन्होंने आपको अलाउ किया हुआ है 7%, ठीक है, जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 7%, ये है जो उन्होंने आपको बेसिकली अलाउ किया हुआ है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है ना 7%, ये तकरीबन बनता है $1,750। 25,000 का 7%, $1,750। अब वो कहते हैं कि अगर आपका अकाउंट 25,000 से आपने 30,000 पे ग्रो कर लिया है, लेकिन अगर $1,750 उसके बाद आपका ड्रॉ डाउन होगा, वो उसको भी ब्रीच कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो ड्रॉ डाउन तय हो गया 1750, चाहे आपका अकाउंट 25,000 है, चाहे आपने उसको डबल करके 50,000 कर लिया है, अगेन वो 50,000 जैसे ही 1750 नीचे होगा, वो उसको ब्रीच काउंट करेंगे। ये है ट्रेलिंग ड्रॉप डाउन, जो कि जरा सख्त है ये वाला फीचर इनका। लेकिन ये इस अकाउंट में है, हर अकाउंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी मैं आपको और अकाउंट से दिखाता हूं जिसमें स्टैटिक ड्रॉडाउन होंगे। स्टैटिक ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि आपका अकाउंट 25,000 का था, अगर 25,000 के ऊपर अप्लाई करें 7%, तो अगर तो 1750 यहां से माइनस होंगे, ठीक है। 25,000 से अगर 1750 माइनस होंगे, इसका मतलब ये है कि वो 23,250 तक अकाउंट आएगा, तो वो उसको ब्रीच कहेंगे, इससे नीचे आएगा तो। अगर आपने अकाउंट को ग्रो करके 30,000 पे ले गए हैं,
तो ऐसा नहीं है कि 30,000 में से वो कहें कि अब यहां से हम जो है ना 1750 माइनस करेंगे, वो ब्रीच है, नहीं, क्योंकि वो स्टैटिक है। अगर आपका अकाउंट डबल हो गया 50,000, जब तक 50,000 वाला अकाउंट, अगर आपने उसमें से प्रॉफिट अपना विड्रॉ कर लिया 80-20 से, वेल एंड गुड, आपने नहीं किया, आप कहते हैं मैंने उसको डबल कर लिया है, मैं उसी को चलाऊंगा, 50,000 का चलाऊंगा, वो 50,000 जब तक 23,250 वाले लेवल को टैप नहीं करेगा, वो इसको ब्रीच शुमार नहीं करेंगे। कब? जब वो स्टैटिक ड्रॉडाउन होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अकाउंट्स ज्यादा अच्छे होंगे जिनकी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ना हो, स्टैटिक ड्रॉडाउन हो। इसलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो अकाउंट है ना, इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस लिखी हुई है 270 USD। ठीक है, 270 USD। और अभी कुछ प्रमोशन है तो इसके साथ ये 176 है। अच्छा, ये अगर आप अकाउंट देखें, टू स्टेप इवेल्युएशन का अकाउंट, तो इसमें आप देखें, ये टू स्टेप इवेल्युएशन के अकाउंट में ये सारी चीजें वही की वही लिखी हुई हैं, सारी की सारी। लेकिन एक ब्यूटी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, टू स्टेप, अच्छा मैंने अकाउंट साइज ना कंपैरिजन के लिए सेम रखा हुआ है। वन स्टेप का भी मैंने यही पिक किया था 25,000 का, टू स्टेप का भी 25,000, थ्री स्टेप का भी यही देखेंगे, और इंस्टेंट का भी हम यही देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका ना स्टैटिक ड्रॉ डाउन है। ये एक अच्छा फीचर है। अगर तो आप प्रॉफिट लेते हैं, आपका अकाउंट जो है ना 25,000 से 30 पे चला गया, आपने प्रॉफिट ले लिया 5,000 का, 80-20 के साथ देखें तो आपका 4,000 और 1,000 फर्म का। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होती, तो वो कहती कि 30,000 में से जैसे ही 1750 माइनस होंगे, वो उसको ब्रीच कंसीडर करेंगे। ये स्टैटिक वाला नहीं करेगा। स्टैटिक वाला कहेगा भाई 23,250 पे आएगा तो फिर मैं उसको ब्रीच कंसीडर करूंगा। अच्छी बात है। एक और चीज, ये चूंकि टू स्टेप अकाउंट है ना, टू स्टेप अकाउंट है, इसका ये फेज वन लिखा हुआ है। फेज वन में प्रॉफिट का टारगेट जस्ट 5% है। वन स्टेप में ओवरऑल 10% का टारगेट था, इसका जस्ट 5% टारगेट है। और इसमें अच्छी बात यह है कि उसमें मैक्सिमम जो डेली लॉस था 3% था, इसमें 4% अलाउड है। उसमें मैक्सिमम जो लॉस था वो 7% था, इसमें ओवरऑल लॉस 4%, 10% अलाउड है। इसका ये है फेज टू। आप जब इसका फेज वन पास कर लेंगे 5%, उसके बाद फेज टू का टारगेट आपको 8% मिलेगा। अगेन मैक्सिमम लॉस 4%, ओवरऑल लॉस 10%। ठीक हो गया, और उसके बाद ये फंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फंड कर देंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, जब फंडेड होगा तो ये रूल्स आगे कैरी होंगे, 4% और 10% वाले। सही है। तो ये एक चीज हो गई। तो अच्छी बात यह है कि जो वन स्टेप के अकाउंट्स हैं वो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन वाले हैं, लेकिन टू स्टेप वाले जो है ना वो स्टैटिक ड्रॉ डाउन वाले हैं। अच्छा, थ्री स्टेप में हम देखें तो ये भी स्टैटिक ड्रॉडाउन है। इसमें कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं। डेली और ओवरऑल लॉस की लिमिट में फर्क है, डेली बढ़ा दिए, ओवरऑल कम कर दिए। प्रॉफिट टारगेट फेज वन में 5% है, फेज टू में भी 5% है, फेज थ्री में भी 5% है, 15% है ओवरऑल। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं ना, तो इसकी ओवरऑल है 5% ओवरऑल जो लॉस अलाउ कर रहा है। और जो स्टेप वन वाला था वो 7% कर रहा है, और स्टेप टू वाला 10%। इसको अगर हम देखें ना, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा कुशन चाहिए, तो ये 2% वाला ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा है। सही है। उसके बाद ये फंडेड हो जाएगा तो ये चीजें आपकी बाद में कैरी होंगी। एक चौथे किस्म का जो अकाउंट है जो ये अलाउ करते हैं आपको, अच्छा ये जो टू स्टेप का अगर आप अकाउंट बाई करेंगे तो ये उससे सस्ता है, ये $260 का है। ये $260 का है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ये है इंस्टेंट फंडिंग फंडेड। इंस्टेंट फंडेड का मतलब ये है कि आप फौरी तौर पे, पहले जो अकाउंट मैंने बताए हैं ना, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट होंगे? ये सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं ये आपके इवेल्युएशन अकाउंट्स हैं। यानी कि या तो इसमें से एक टेस्ट पास करना है, या दो करने हैं, या तीन करने हैं, या चार करने हैं, टेस्ट पास करने हैं, लेकिन फिर आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। ये इंस्टेंट फंडेड है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई टेस्ट नहीं पास करना। ये इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा उससे महंगा होगा। अब इंस्टेंट फंडेड को देखें तो वो वाले अकाउंट जो है ना वो 200 उसमें थे, 25,000 वाले जो थे ना। अच्छा, इसमें कोई प्रमोशन है तो ये कम आया हुआ है, तो थोड़ा सा स्लाइटली उससे महंगा हो सकता है। लेकिन इसमें अगर आप यहाँ पे देखें ना, इंस्टेंट फंडेड में मैक्सिमम डेली लॉस 3%, और मैक्सिमम ओवरऑल लॉस इसमें 5% अलाउड है। मैक्सिमम ओवरऑल जो लॉस है वो 5% अलाउड है। और आप इसमें इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो टेस्ट पास नहीं करना चाहते, टेस्ट पास नहीं करना चाहते, वो डायरेक्टली इंस्टेंट फंडेड अकाउंट 25,000 का
ले सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है वो 25,000 का है, वो आप ये भी ले सकते हैं, 10,000 का भी ले सकते हैं, $2,500 का भी ले सकते हैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। इसमें टेस्ट पास नहीं करना पड़ेगा। इसमें यह है कि जो मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है, जिस तरह टू स्टेप में 10% है तो यहाँ पे जस्ट 5% है। सही है। इसी तरह टू स्टेप में स्टैटिक ड्रॉ डाउन है तो इसमें ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है। तो ये दो चीजें अगर देखें तो इस लिहाज से मैं अगेन कहूंगा कि मेरी नज़र में जो टू स्टेप अकाउंट्स हैं वो थोड़े लुक्रेटिव हैं। आपको एक कंफर्टेबिलिटी मिलेगी, काम करते वक्त थोड़ा इजी फील करेंगे, कुशन होगा। ये भी कंपैरेटिवली ठीक है, ये इंस्टेंट है, इसमें टेस्ट वगैरह नहीं है। और ये भी किया जा सकता है कि एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट हो और एक जो है ना वो टू स्टेप का हो, तो आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी जो है ना अपने पास रख सकते हैं एज पार्ट ऑफ योर मनी मैनेजमेंट, जिसका मैं पहले आपको वैसे भी गाइड करता रहता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हैं सारी की सारी चीज़ें जो कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आएँ कि हाउ इट वर्क्स, तो यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं कि आप एक क्या कहते हैं प्रोग्राम है, आप उसको बाई कैसे करेंगे। ठीक है। पिक पिक ए स्टेप टाइप एंड अकाउंट साइज, वन टाइम फी, नो सब्सक्रिप्शन, नो रेकरिंग चार्ज। वो जिस तरह वन टाइम फी बताई हुई है, आप कोई भी अकाउंट यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और अकाउंट परचेज करने के बाद जो है वो आप उसको फिर उसके टेस्ट पास करें। अगर आपने इंस्टेंट अकाउंट लिया हुआ है तो कोई टेस्ट नहीं है, अगर आपने इवेल्युएशन अकाउंट लिया हुआ है तो उसके टेस्ट पास करें। उसके फेजेस, वो वन स्टेप है, टू स्टेप है, थ्री स्टेप है, जो आपको सूट करता है आप उसके फेजेस पास करें, और देन स्टेप 3 में गेट फंडेड। ये वही बात है जो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फिर इसके रूल्स हैं, और रूल्स की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे अगेन जिसको हमने डिस्कस किया टू स्टेप, सब में सेम है चीज़ें, थोड़ा सा फर्क होता है, ये परसेंटेज का ही फर्क है। तो टू स्टेप का है, हमने यहाँ पे देखा था कि मैक्सिमम डेली लॉस 4% है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 10% है, तो वही हमें बता रहा है। और टू स्टेप में फेज 1 में 5% है, फेज 2 में 8% है। ये सारी की सारी वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वो दोबारा से बता रहा है, और बस ये बता रहा है कि इनको ब्रीच नहीं करना। ठीक है। और यहाँ पे भी वो ये भी बता रहा है कि न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी और वीकेंड पे होल्डिंग नहीं करनी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं है। कहते हैं आप अकाउंट पास करें, फंडेड अकाउंट लें, और फंडेड अकाउंट जब आपको मिल जाएगा उसके बाद $50 का जिस दिन आप प्रॉफिट करेंगे तो फिर आपसे केवाईसी मांगेगा। केवाईसी से मुराद है कि आपका जो है ना वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आइडेंटिटी के, एड्रेस के, वो सारा आपका केवाईसी होगा, अकाउंट वेरीफाइड होगा। तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट होगा 80-20, उस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये वो लोग, ये दोबारा उसकी समरी बताई हुई है, जब वो अकाउंट फंडेड होगा उसके बावजूद भी आप ऐसे करेंगे। तो अच्छी खबर ये है कि जिन लोगों के पास कैपिटल नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग वगैरह वो सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि हमें फाइनेंस मिले, तो ये फंडेड अकाउंट उनके लिए एक ऑप्शन है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि स्काल्पिंग अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप देखें, स्काल्पिंग इज नॉट अलाउड। कोई भी ट्रेड जिसको आप 2 मिनट्स के अंदर अंदर बंद करेंगे, ठीक है ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट आप अपने माइंड में रखें, 2 मिनट से पहले अगर आप किसी भी ट्रेड को बंद करेंगे तो वो स्काल्पिंग कहलाती है, और ये इन्होंने अलाउ नहीं की। उसको ये ब्रीच नहीं कहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपने स्काल्पिंग से प्रॉफिट कमाया तो वो हम आपके टोटल प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। आपने प्रॉफिट कमाया है $1,200, $200 स्काल्पिंग के थे, वो यहाँ से माइनस कर लेंगे। सिर्फ $1,000 का आपको 80-20 का जो स्प्लिट है उसके जरिए आपको जो है ना वो विड्रॉल देंगे। अकाउंट वायलेशंस हैं, अकाउंट वायलेशंस को अगर आप यहाँ पे देखें तो वो चीज़ें यहाँ पे भी अगेन वही लिखी हुई हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि प्रॉफम जो है वो आपको पता हो कि यार ये रूल्स ब्रीच नहीं करूंगा। तो मैं, जिस तरह विकास भाई ने बताया कि ये एक रूल किट है, इनको फॉलो करें, अपना सिंपल तरीके से आप काम करें। तो ये एक रोड मैप है आपको फंडेड अकाउंट पे जाने का, और उसके साथ आगे उसको आसानी से जो है ना ट्रेड करने का। हाउ ब्रीचेस वर्क, वो कहता है हमारे पास 3 तरह के ब्रीचेज हैं, अगर आप वो करेंगे तो फिर जाके हम आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। पहला ब्रीच क्या है? पहला जो बेसिकली है, सबसे पहले वो ये है कि वो कहते हैं कि हम आपको बेसिकली क्या करते हैं, हम आपको यहाँ पे अगर आप देखें कि डिटेल से इन्होंने कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, ये सारी चीजें ना उन्होंने बताई हैं। फ्लोटिंग लॉस कितना है, और डेली लॉस कितना है, मैक्सिमम कितना है, और अगर आप 30 दिन से ज़्यादा आप इनएक्टिव हैं तो भी आपको ब्रीच कंसीडर करेंगे। 30 दिन से ज़्यादा आपने ट्रेड को वो किया हुआ है, और कोई उसमें ट्रेड आपकी कंप्लीट नहीं है, ओपन है या कुछ ऐसा,
कंप्लीट भी नहीं की तो वो भी ब्रीच कहलाएगा। तो लेकिन इसमें अगर हार्ड ब्रीच होगा तो वो फिर आप उसको क्लोज करेंगे। अब हार्ड ब्रीच क्या है, यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ों तीनों चीज़ें आगे शायद इधर आके लिखी होंगी, मैं उसको दिखाता हूँ, जिसमें इन्होंने बताया कि वार्निंग क्या है। ये कहते हैं कि एक आपकी वार्निंग होगी सबसे पहले, अगर आपने कोई चीज़ हमारी वायलेशन की है, हम आपको वार्निंग देंगे। इसके बाद जो है फिर हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सॉफ्ट ब्रीच का बताएंगे। अगर आपने वो भी दोबारा से रिपीट किया तो फिर हम आपका हार्ड ब्रीच करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग कंडीशंस को अगर आप देखें, लीवरेज के बारे में बताया हुआ है, न्यूज ट्रेडिंग के बारे में है कि ये ना करें, वीकेंड ट्रेडिंग है रेस्ट्रिक्टेड है, मिनिमम होल्डिंग टाइम नन, इसकी कोई आपके लिए यानी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, लाइफ टाइम जब तक आप चाहें टेस्ट पास करें, मिनिमम ट्रेडिंग डेज नन, और प्रॉफिटेबल डेज मिनिमम 3, जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए हैं। और ये आपके अगर कुछ सवालात होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीवरेज कैसे काम करेगी, न्यूज़ ट्रेडिंग, वीकेंड ट्रेडिंग पीरियड, प्रॉफिटेबल डेज, ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, आप इसको तहरीरन मजीद जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है ये इनके रिवॉर्ड्स हैं, जिस तरह हमने पहले बात की, 80-20 का स्प्लिट होगा, और ऑन डिमांड है, और $50 आप कमा लेंगे तो आप अपना रिवॉर्ड जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपने स्काल्पिंग की तो वो प्रॉफिट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। और ये जो है प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है, यानी जो सख्ती से मना है, ये हैं। वो कहता है कि क्या है, क्या चीज़ें आपने करनी है, वो कहता है हम रियल जेन्युइन ट्रेडिंग को बैक करते हैं। द प्रैक्टिस बिलो, ठीक है, इवेल्युएशन आर एक्सप्लॉयट द प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ द मार्केट, दे आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने सख्ती से आपको मना कर दी हैं पहले, और ये नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके साथ ही आपको ये 3 स्टेप्स में वार्निंग्स दे रहे हैं। पहले चीज़ें पढ़ लेते हैं। चीज़ें कौन कौन सी हैं? हाई फ्रीक्वेंसी एंड लेटेंसी एक्टिविटी, ultra fast automated order activity, or trading that profits from price feed log rather than a genuine view on where the market is going। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपने कोई बॉट्स वगैरह के जरिए कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं अल्ट्रा फास्ट ऑटोमेटेड, तो ये अलाउड नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर उनको ये फील हो कि आप में से आपने 50 ट्रेड्स लिए हैं और वो 50 की 50 ट्रेड्स जो आपने लिए हैं वो मिस्टर ए है उसकी और आपकी सेम है, तो इसको भी वो ब्रीच कंसीडर करते हैं। एक्चुअली इन्होंने इसको अलाउ ही नहीं किया हुआ कि आप दूसरों की ट्रेड्स को देख के उसको कॉपी करें, तो आप अपने तरीके के साथ अपने लिहाज से ट्रेड्स करें। और ये नहीं है कि आपकी 1 2 3 4 5 ट्रेड्स आपकी अगर किसी के साथ कुदरती तौर पे मैच हो गई हैं तो आपका अकाउंट वो ब्रीच में कहेंगे नहीं। अगर उनको लगा कि आपने 100 ट्रेड्स की हैं मिसाल के तौर पे और आपकी 80% से ज़्यादा ट्रेड्स आपकी मैच कर रही हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हम इसको कॉपी ट्रेडिंग में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हैजिंग अलाउड नहीं है, ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, लेयरिंग अलाउड नहीं है। आपकी जो है ना पोजीशन लॉस साइज में जा रही है, आपने पहले 1% रिस्क लिया, मार्केट लॉस में जा रही है, आपने 1% एक और उठा लिया, 1% एक और उठा लिया, ये लेयरिंग अलाउड नहीं है। हमेशा विनिंग साइड पे स्केलिंग की जाती है, और जिस तरह से मैंने आपको स्केलिंग सिखाई हुई है, विनिंग साइड पे जिस अंदाज से हम ट्रेंडिश मार्केट में रह के अल्हम्दुलिल्लाह हम स्केलिंग करते हैं, दिस इज व्हाट इज ओनली अलाउड। वो यहाँ पे आपको जो इन्होंने लेयरिंग बताई है वो लॉस साइड की लेयरिंग है, और उसमें ये है कि आप उसमें भी अगर मैक्सिमम अगर आपने 2 ट्रेड्स ले लिए उसमें भी मसला नहीं है। जो मैंने आपको विनिंग साइड पे या ओवरऑल स्केलिंग का एक मेथड बताया है उस तरह से लेयरिंग करेंगे, दैट इज 100% अलाउड। यहाँ पे ये आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हुई हैं, अकाउंट शेयरिंग एंड, अच्छा आईपी वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एक अकाउंट है ये वाला, ठीक है, ये बता रहा हूँ, आपका एक अकाउंट है, आप यहाँ पे उसको जो है ना लॉग इन कर रहे हैं, और आप कुछ देर काम कर रहे हैं, फिर आप किसी जो है ना आपका जानने वाला है, आप उसके जिम्मे लगाते हैं, वो पाकिस्तान में बैठ के ट्रेड कर रहा है, शाम को सुबह बैठ के आप दुबई में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, या आप यूके में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोकेशंस पे बैठ के लॉग इन लॉग आउट हो रहा है, तो इस पे वो कहते हैं कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह वाईफाई जो है ना वो आपकी इस तरह से शेयर्ड है, 2 बंदे हैं, 2 अकाउंट्स बने हुए हैं, एक आपके ही मोबाइल पे या आपके लैपटॉप टर्मिनल पे आपने एक अकाउंट खोल लिया मिस्टर काशिफ, और दूसरा फिर आपने शाम को खोल लिया मिस्टर साद, तो इसके ऊपर भी उनको इतराज़ है। वो कहते हैं 2 मुख्तलिफ बंदे हैं तो उनके मुख्तलिफ डिवाइसेस या सिस्टम्स होने चाहिए। ठीक है,
और आपका ही अकाउंट है तो वो भी दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ डिवाइसेस पे नहीं खुलना चाहिए। आपकी ही डिवाइसेस हों, वेरीफाइड डिवाइसेस हों, जिसके ऊपर आप बैठ के काम करो। नॉर्मली हम यही कर रहे होते हैं, अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे हम अपने अकाउंट को लॉग इन करके हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं यूजली। जो है ना आजकल तो वो ज़ाहिर है, अगर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो फेस लॉक और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो और 100% अलाउड हैं, उनको फिर इसमें कोई मसला नहीं होता। जो चीज़ें एंड्रॉयड बेस्ड हैं उनमें फिर ये चीज़ें कुछ एहतियातें जो आपने वैसे ही करनी है एंड्रॉयड बेस्ड ओवरऑल। लेकिन बहरहाल ये चाहे आप आईफोन भी यूज़ कर रहे हैं, आपने इन चीज़ों का जो है वो ख्याल करना है। तो ये है मेरी तरफ से एक ओवरऑल सारे का सारा रिव्यू, और आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आए ना, हमने इस प्रोसीजर को जो कंप्लीट करना है, हम इस प्रोसीजर को कैसे कंप्लीट करेंगे। हमने आपने मिसाल के तौर पे अकाउंट बनाना है ना, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को साइन अप करेंगे। साइन अप करेंगे, ये इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जिन लोगों को ये रिव्यू इसको देखें, उसके बाद अपनी स्टडी करें, अपनी आप रिसर्च करें। अगर आपको ये पसंद आता है और जिन लोगों को लगता है कि हमें प्रॉफर्म को यूज़ करना चाहिए इस केस में कि आपको ट्रेडिंग आती है, फाइनेंसिस नहीं है, या मनी मैनेजमेंट आप वायलेट करते हैं, आपके पास फाइनेंसिस होते हैं लेकिन आप इमोशनल हो जाते हैं, आप अपने इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं, आप कहते हैं कि यार हमें एक रूल किट वकास भाई ने भी बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े प्रोफेशनल अंदाज से आपको ट्रेडिंग के रूल्स शुरू से लेके जा रहा हूँ, और आपको हर वक्त मनी मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों को जो है ना लेके चलता हूँ, इन चीज़ों को आपको सिखाता हूँ। तो अगर आप वो मेरी रूल किट फॉलो करते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं कर पाए और आप कहते हैं कि यार मैं एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में आ जाऊं जिसमें मेरे पास ऑटोमेटिक एक कंप्लायंस हो, चेक हो, मुझे ये चीज़ें बताई गई हों, मुझे पता हो कि मैं इनकी वायलेशन नहीं कर सकता, तो एक स्ट्रक्चर्ड अगर कंप्लायंस के अंदर रह के काम करना है कि यार मैं इधर से काम करूंगा तो शायद साल 6 महीने में मैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर की सारी चीज़ें जो है ना वो मैं सीख जाऊंगा, जो मुझे विकास भाई बार बार बताते रहे हैं, हमेशा से बताते आए हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इमोशंस, अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है, जो जिनमें कम इमोशंस होते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर जल्दी बनते हैं, जिनमें थोड़ा ज़्यादा होते हैं उनके पास कैपिटल भी होता है लेकिन वो इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो वो उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है कि वो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर रह के वो जो है ना अपने इस रूल किट को फॉलो करें, तो अपने टेस्ट पास करें, और फंडेड अकाउंट्स में फिर उनको मज़ा आएगा, वो एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी ले सकते हैं। कोई आपने इंस्टेंट लिया हुआ है, कोई 2 स्टेप लिया हुआ है, कोई 25,000 का लिया हुआ है, कोई 1 लाख का लिया हुआ है, सो एंड सो फॉर, आप इस चीज़ को जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप अपना फुल नेम, अपनी ईमेल, पासवर्ड वगैरह लिखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है आपसे जो है ना वो इंफॉर्मेशन मांगेगा, कंट्री सेलेक्ट करवाएगा, आपका फ़ोन नंबर लेगा, तो उसके बाद जो है ना वो आप साइन अप हो जाएंगे, ठीक है। मेरा चूंकि अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको भी जो है ना वो साइन इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है जो मेरा अकाउंट है ऑटोमेटिक, ये अकाउंट मेरा बना हुआ है। ये एक जो अकाउंट है ये मैंने लिया हुआ है 2 स्टेप अकाउंट, ठीक है, 25,000 वाला। यही मैं आप लोगों को कह रहा था कि अगर आप लोगों को ये सही लगे तो आप लोग इसको देख सकते हैं या ले सकते हैं, सही है। तो ये अकाउंट है, और क्योंकि इसको अभी मैं खुद भी इसको देखूंगा, मैं खुद भी इसको ट्रेड करूंगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर रह के जिस तरह से ये टेस्ट इसके पास होंगे, जिस तरह से फिर इसमें से हम पे आउट्स लेंगे, जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला मैं वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो आई एम ऑलवेज आल्सो विद यू, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस पे ज़ाती तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हाउएवर आपने इसको ज्वाइन करने से पहले अपनी रिसर्च करनी है, ज़रूर करनी है, और फिर आपने इसको इसकी तरफ जो है ना आपने आना है। अच्छा, ये इसका ट्रेडिंग, ये इसका डैशबोर्ड है, ये इसके चैलेंजेस, वही चीज़ें हैं जो अभी हम डिटेल से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये अकाउंट्स हैं, ठीक है। ये जो है इसमें ट्रेड्स हैं, मतलब यहाँ पे जो है ना वो आप लिख सकते हैं, जैसे अभी ये गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड अगर हम इसको देखें M30 पे, तो थोड़ा सा भी करेक्शन साइड पे है, लेकिन ओवरऑल कंसोलिडेशन के अंदर है, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह वो पता है आपको, वो मैं आपको बताता रह जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप फिर देखें, इसके बाद ये ट्रेड के बाद ये इसका बिलिंग का है, ठीक है। और ये आपके पे आउट्स होंगे, जो आप पे आउट्स करेंगे ना, तो ये देखें ना 80% स्प्लिट है। आपने $10,000 कमाया, आपको $8,000 मिलेगा, आपने 1,000 कमाया, आपको 800 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ना जिन लोगों ने अभी इसको ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, उनके जो प्रॉफिट्स हैं ये यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं।
रूल्स को यहाँ पे वो रीडिफाइन कर रहे हैं, वही 4%, 10%, टू स्टेप वाला जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो जो उधर हमने बात की अकाउंट वायलेशंस कैसे होती हैं, ट्रेडिंग कंडीशंस क्या हैं, रिवॉर्ड्स क्या हैं, ये सारी प्रोहिबिटेड कंडीशंस क्या हैं, सारी चीज़ें वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हैं। वेरिफिकेशन यानी केवाईसी, जैसे ही आपका 50 USD का, पहले तो आपका वैल्यूएशन अकाउंट है, उसके बाद फंडेड अकाउंट होगा, फिर $50 आप कमाएंगे तो ये आपसे खुद ब खुद ही अनलॉक होगा, आपसे केवाईसी मांगेगा, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ठीक है, आपका जो आइडेंटिटी और एड्रेस डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पोस्ट होंगे। आपका बैंक अकाउंट की तो जरूरत नहीं है, ये आपको क्रिप्टो में पेमेंट्स करते हैं, तो वो आप वहाँ से जो है ना अपने यूएसडीटी में पेमेंट्स ले सकते हैं। ये सर्टिफिकेट्स होंगे जो आप यहाँ से वो करेंगे। और ये रेफरल्स हैं। रेफरल्स में आप यानी आपका भी ये रेफरल होगा, जब ये आप अपना अकाउंट बनाएंगे ना, तो आपका ये आप भी अपने किसी फ्रेंड्स को भी आप जो है ना वो रेफर कर सकते हैं। ये जो क्रेंजा है ये मेरा रेफरल है। ठीक है, ये आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारा जो ब्रांड है मेन, वो क्रेंजा फॉरेक्स हमारा ब्रांड है। तो हमारा जो कोड है वो भी यही है, जो रेफरल कोड है दैट इज क्रेंजा। ठीक है, तो आप जब इसको साइन अप करते हैं तो उस वक्त आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स को भी जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। आप अपना कोड भी यहाँ पे, यानी कि आपका भी ये कोड मौजूद होगा, और आप हमारा जो कोड है इसके साथ भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो है ना आप रेफर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप हमें सपोर्ट सिर्फ नहीं कर रहे, इसके अलावा बल्कि आप क्या करें कि आप हमारी जो एजुकेशनल कम्युनिटी है इसको ओवरऑल आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप अकाउंट खरीद रहे हैं तो वही अकाउंट आप हमारा जो रेफरल कोड है क्रेंजा, इसी के ज़रिए ले सकते हैं। और इसमें जो है आपको ऑफ भी मिलेगा 35%, आपकी जो अकाउंट्स की जो यानी परचेजेज होती हैं उसके ऊपर आपको 35% ऑफ भी मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई इशू है, कोई मसला मसाइल है, उसके लिए हम बैठे हैं। अगर आपने हमारा कोड यूज़ किया होगा तो आपको हम हेल्प आउट भी कर सकते हैं। और आपकी तरफ से ये होगा कि हमारी जो एजुकेशनल कम्युनिटी है उसको सपोर्ट होगी, और हमारी कम्युनिटी में फिर जो गिव अवेज होंगे वो भी हम इंशा ताला इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें होंगी जो ऑटोमेटिक इसका पार्ट होगा, जिसमें सारों के लिए वो एक लर्निंग के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, जो हमारा अकाउंट्स होते हैं और जो गिव अवेज होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये है इसका सपोर्ट। स्पोर्ट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ स्पोर्ट में आ सकती है। यहाँ पे जो है ना आप टिकट्स जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने इनसे एक बात पूछी, उन्होंने बात पूछने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि वो मैं इनके सपोर्ट को देख सकूं। तो यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पे अपना मैसेज करना है, आप उसको सेंड करें, फौरी तौर पे आपको रिप्लाई मिलेगा, जैसे ये मुझे रिप्लाई मिला। और ये जस्ट एक टॉक था कि मैं ये देख सकूं कि इनकी सपोर्ट कैसे काम करती है। और अच्छी बात यह है कि इनका रोबोट नहीं होता, बल्कि इनका यानी खुद ब खुद जो इनका एक ह्यूमन है वो आके आपके साथ बात करता है। सही है, आपका जो ह्यूमन है वो आके आपसे बात करेगा यहाँ पे आके, और आपका जो भी मसला है आप इजीली सारी बातें उनसे डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि अक्सर हम देखते हैं कि वो रोबोट्स के साथ आपको अटैच कर देते हैं, अब मसला हल नहीं होता, हेल्पलाइंस पे कॉल्स करनी पड़ती हैं, सो एंड सो फॉर। तो ये सारी नोटिफिकेशंस हैं पे आउट्स की, केवाईसी की, जैसे मैंने बात की। अगर आपने अकाउंट बाई किया फिर आपने $50 अर्न कर लिया तो आपको जो केवाईसी है वो ऑटोमेटिक अनलॉक होगी, तो ये भी आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये फिर प्रोफाइल है आपकी, तो वो यहाँ पे ये लगा सकते हैं। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक इनका भी एक कोड है, इनका इनकी सीजनल कोई प्रमोशन है, ये भी 35% लगा हुआ है। आपने ये यूज़ नहीं करना, ये इनका टेम्परेरी है, कभी हो कभी ना हो। हमारा जो ऑलरेडी एक चीज़ मेंशन कर दी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा अपना कोड है। और उसको समझ ना आए तो ये उसके स्पेलिंग्स हैं क्रेंजा। ठीक है, ये वाले इसके स्पेलिंग्स हैं, ये हमारा कोड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, और बाकी जब आप इसको रिव्यू करें खुद से, आप इसको स्टडी करें। और मुझे जो ये अच्छा लगा क्रेंजा अपना, ये जो मुझे अच्छा लगा कैपेफाई, क्योंकि प्रॉप फर्म्स तो और भी बहुत सारी हैं, मुझे सिर्फ इसलिए अच्छा लगा कि इसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सॉफ्ट हैं। और अगर हम इसकी डिस्कस करें, अभी शायद मैंने आपको ये दिखाया भी है, रूल्स में था गलबन। हाँ, ये देखें ना, ये रूल्स में जो जो चीज़ें लिखी हुई थी ना, इनमें ये है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको वार्निंग देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉ फर्म्स
एक तो उन्होंने जो प्रॉफिट स्प्लिट है कम रखा होता है, फिर उसमें उन्होंने अपनी लीवरेज की कहानियां डाली होती हैं और वो अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। जो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मैंने आपको दिया है, जो रूल किट दिया, आप उसको फॉलो करें, स्मूथली आप चलेंगे यहाँ पे। और ये देखें, इन्होंने सबसे पहले आपको वार्निंग देनी है। कोई भी चीज़ अगर आपकी यानी वो हुई है ना, वायलेट हुई है, वार्निंग देंगे। द ट्रेड्स इन्वॉल्व आर क्लोज्ड, सिर्फ आपकी ट्रेड्स को क्लोज करेंगे, आपके प्रॉफिट्स को कुछ नहीं करेंगे, और आपको एक वार्निंग देंगे। वो कहेंगे कि यू कैन कीप ट्रेडिंग, आप अभी भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ब्रेक अनदर रूल एंड इट बिकम्स ए हार्ड ब्रेक। आप दोबारा कोई और ना रूल ब्रीच कीजिएगा। सॉफ्ट में क्या है, वो कहता है कि ट्रेड्स जो इन्वॉल्व हैं वो क्लोज करेंगे, और आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है, अभी तो 80-20 है ना, वो उसको 40-20 पे लेके 40-60 पे ले आएंगे, आपको फिर 40% पे ले आएंगे। फिर फिर आप अपनी चीज़ों को सीधा करेंगे, स्मूथ करेंगे। आने वाले दिनों में कोई नया रूल नहीं ब्रीच करेंगे, देन आपको वो वापस लेके जाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप 40 पे चले जाएंगे। और अगर आपने एक और रूल ब्रीच किया तो वो हार्ड ब्रीच होगा। हार्ड में फिर क्या होगा कि उसमें यह है कि अगर आपने उधर कोई प्रॉफिट वगैरह कमाया हुआ है, आपने विड्रॉल नहीं लिया, तो वो आपका वो भी फिर फोरफीट करना पड़ेगा आपको, यानी वो आपको फिर नहीं मिलेगा। अकाउंट सस्पेंड होगा तो वो फोरफीट हो जाएगा। मगर ये आपका एक अकाउंट सस्पेंड होगा। मिसाल के तौर पे आपने दो अकाउंट्स लिए हुए हैं, एक में आपने वायलेशंस ब्रीच किए हैं, वो आपका सस्पेंड होगा, दूसरा आपका सस्पेंड नहीं होगा। आपने एक इंस्टेंट अकाउंट लिया हुआ था, एक टू स्टेप लिया हुआ था 25,000 का, एक टू स्टेप लिया हुआ था 1 लाख डॉलर का, एक आपने $10,000 का वन स्टेप लिया हुआ था, मिसाल दे रहा हूँ। $10,000 में अगर आपने कोई वॉल्यूशन की है, ठीक है ना, उसमें भी आपको ये रिमाइंडर्स का ये फ्लो है। बाकी प्रोफर्म्स की तरह डायरेक्ट हार्ड ब्रीच नहीं है, ये फ्लो है। और इस फ्लो में बड़ी बात है कि अगर वो इसको सस्पेंड करेंगे तो ये $10,000 का एक अकाउंट आपका सस्पेंड होगा, बाकी 3 अकाउंट आपके एक्टिव रहेंगे। जिस अकाउंट में ये एक बड़ी चीज अच्छी जो मुझे लगी कि जिसमें आप ब्रीच कर रहे हैं सिर्फ उसी को ये सस्पेंड करेंगे, बाकी अकाउंट आपका नॉर्मल वे में काम करेंगे। तो उसको ये है कि उसको ब्रीच ही नहीं करना आपने, ठीक है। रूल किट ही इतनी स्मूथ और कंफर्टेबल वे में होगी कि आप उसको ब्रीच ही नहीं करेंगे, और वार्निंग्स भी इनकी सॉफ्ट हैं। और यहाँ पे एट द एंड ये इसको सिर्फ आपका एक अकाउंट को जो है ना वो सस्पेंड कर रहे हैं। और इसके इसके अंदर जो मनी मैनेजमेंट है, जो मैं हमेशा समझाता हूँ, मैं तो वैसे ही आपको कहता हूँ, चाहे आप किसी भी ट्रेडर के साथ काम कर रहे हैं, एक्सनेस के साथ कर रहे हैं, या मतलब आईसी मार्केट्स है, या कोई भी है आपका जो फॉरेक्स ब्रोकर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रॉफिट्स बनाए हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लो। इन्वेस्टमेंट निकाल के फिर जो वो प्रॉफिट्स हैं उनको ग्रो करें, और पार्शियल प्रॉफिट्स जरूर विड्रॉल किया करें। अब ये प्रॉफर्म है, इनका पैसा है, आप इस पे काम कर रहे हैं, जब आप इस पे काम करें 80-20 स्प्लिट है, अपने प्रॉफिट्स जरूर विड्रॉल करें। सही है। शुरू में आप 15 दिन के बाद लें, महीने के बाद लें, 15 दिन के बाद एक अच्छा टाइम होता है। हाँ, आफ्टर एवरी 15 डेज आप अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉल करें, ठीक है ना। फिर उनके कैपिटल है उसी के साथ ट्रेड करें, फिर प्रॉफिट्स बनाएं, उसमें से आप अपना 20%, ताकि अगर कभी हार्ड ब्रीच हो तो आपका जो हार्ड अर्नड प्रॉफिट्स हैं वो आपको फोरफीट ना करने पड़े। सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक डिटेल्ड रिव्यू था कैपेफाई के ऊपर, और मैंने इसलिए शेयर किया कि मैंने, अगर आप रिकॉल करें, तो हमने, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। वो ये है, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक पोल भी कंडक्ट करवाया था, और उस पोल में मैंने ये देखा कि कुछ लोग मेंबर्स हमारे ऑलरेडी हैं जो प्रोफर्म में काम कर रहे थे, मुझे नोटिस में उन्होंने दिया हुआ था, और मेरे साथ उसमें थे वो। तो ऐसे लोग हैं, उन्होंने भी वहाँ मेंशन किया। बाकी लोग थे हमारे जो हमारे साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं। अब उसमें $10,000 वाले भी थे, $5,000 वाले भी थे, और $25,000 वाले भी लोग हैं हमारे, इससे ऊपर वाले भी लोग हैं। और मगर ये जो लोग हैं ना ये कम हैं। जो मैंने वहां पे नोटिस किया कि जो ज्यादा लोग थे हमारे, वो थे जो $200 वाले थे। 150, 200, 300, 500, 400, $50, $100, ठीक है, इस तरह वाले। तो जो ये वाले लोग थे ये ज्यादा थे। तो उन लोगों के लिए ये एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आप सबसे पहले इसको स्टडी करें। मैंने वैसे डिटेल्ड रिव्यू दिया है, आप इसको स्टडी करें, एक एक चीज इसकी देखें, फिर इसके रूल किट को अपनी डायरी में लिखें, ठीक है। आप अपनी इसकी पूरी रूल किट को आप डायरी में लिखेंगे, और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि हम इसको इजीली जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपका ट्रेडिंग जर्नल भी ये खुद बनाएगा, सारी चीजें खुद बनाएगा, ट्रेडिंग जर्नल वगैरह। लेकिन आप अपने रूल किट को लिखेंगे डायरी पे, स्टडी करेंगे, अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, फिर अगर आपका माइंड बनता है कि हमने यहाँ पे इसको खरीदना है, तो फिर आपको जो मैंने तरीका बताया है साइन अप का, आप उस तरह से इसको जो है ना वो साइन अप करें। और जो अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। हमारा जो कोड है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं।
तो उससे आपको भी फायदा होगा, हमारी कम्युनिटी को भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है प्रोफर्म का। और इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे जैसे एक्सनेस का है, तो वो उसके साथ एज इट इज़ काम करेंगे। और जिन लोगों के पास अपने पैसे नहीं हैं, वो ये भी अपना टारगेट रख सकते हैं कि हम इस पे काम करेंगे, यहाँ से हम अपनी स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम अपनी जो है ना वो कंप्लाइंस जो है ना कंप्लीट करेंगे, अपने अंदर हैबिट्स बिल्डअप करेंगे। ठीक है ना, जो एक डिजाइंड इन्वायरमेंट है इसके अंदर रह के, इस अम्ब्रेला के अंदर रह के, इस स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर रह के, और फिर यहाँ से कैपिटल रीबिल्ड करके हम अपना करेंगे। जो ऑलरेडी कर रहे हैं एक्सनेस पे, वो उस पे कर सकते हैं, वो इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से इसके अंदर आप अकाउंट्स विन करके इन्हीं को आगे लेके जाना चाहते हैं, इनको ले जाएं। यहाँ से कुछ कैपिटल बिल्ड करके आप अपने एक्सनेस में लेके जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप अपने रख सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में, बहुत सारी दुआओं में याद रखें, ताकि आपके साथ जो है बाकी रिव्यूज़ भी हम शेयर करते रहें और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँ। बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।